आपने कानपुर के मशहूर कैश कांड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कानपुर के एक इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश मिला था। ये तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी और इन तस्वीरों के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक आपने यही सुना होगा कि ये वही पी जैन है जिसने समाजवादी पार्टी के नाम पर एक समाजवादी इत्र बनाया था, जिसे खुद अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। अभी तक देश के लोग यही समझ रहे थे कि ये वही पी जैन है जो समाजवादी पार्टी का करीबी है और उसी के घर से 200 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन ये कहानी और भी दिलचस्प हो गई जब हमें यह पता चला कि समाजवादी इत्र बनाने वाले व्यापारी पीयूष जैन नहीं बल्कि पुष्पराज उर्फ पंपी जैन है। अब संयोग देखिए कि पुष्पराज जैन भी कन्नौज में ही रहते हैं। कन्नौज में भी उसी रोड पर रहते हैं जहां पर पीयूष जैन का घर है और दोनों के घरों के बीच जो दूरी है वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी है। तो दोनों के नाम पी जैन हैं, दोनों कन्नौज में रहते हैं, दोनों एक ही सड़क पर रहते हैं और दोनों के घर एक दूसरे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हैं। तो सोचिए कितनी सारी समानताएं हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है? आज हम आपको असली पी जैन से मिलवाएंगे, जिसके बाद यह कहानी एक नया मोड़ ले लेगी। क्योंकि अभी तक लोग यही कह रहे थे कि ये जो पीयूष जैन है जिनके घर से 200 करोड़ रुपए मिला है, लोग अक्सर ये कह रहे थे कि ये तो इतने बड़े इत्र के व्यापारी हैं ही नहीं, तो फिर इनके यहां से इतना पैसा कहां से मिला। लेकिन असली पी जैन की ये पूरी कहानी क्या है, पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर को कानपुर के घर से, जहां पर इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को छापेमारी में 177 करोड़ रुपए कैश मिला। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि यह घर कन्नौज के एक इत्र कारोबारी पीयूष जैन का है और यहीं से फिर यह भी खबर आई कि यह वही पी जैन है जिसने इसी साल समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी इत्र बनाया था, जिसे खुद अखिलेश यादव ने 9 नवंबर को लॉन्च भी किया था। और यह पूरी खबर तब और ज्यादा चर्चा में आ गई जब यह पता चला कि समाजवादी इत्र बनाने वाले व्यक्ति के पहले नाम का पहला अक्षर पी है और सरनेम भी जैन है। वो कन्नौज में ही रहते हैं और कन्नौज में भी उसी सड़क पर रहते हैं जिस सड़क का पता सरकारी जांच एजेंसियों ने आरोपी के घर के लिए अपने आधिकारिक बयान में लिखा है। हमने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि जिस व्यक्ति के घर से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश मिला, उसका नाम भी पी जैन है। उसका नाम पी जैन तो है, लेकिन वो असली पी जैन नहीं है, यानी वो समाजवादी पार्टी वाला पी जैन नहीं है। अब असली पी जैन है पुष्पराज जैन, यानी पंपी जैन। पंपी जैन ने ही समाजवादी पार्टी के लिए यह इत्र बनाया था, लेकिन जिस पी जैन के घर पर यह इनकम टैक्स का छापा पड़ा वो पंपी जैन नहीं बल्कि पीयूष जैन है और उसका समाजवादी पार्टी के इत्र से कोई लेना देना नहीं है। एक जैसे दो नामों को लेकर यह कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि पीयूष जैन का घर भी कन्नौज में उसी रोड पर है जहां पर पंपी जैन का घर है, यानी नाम भी एक जैसा है, घरों की जो लोकेशन है वो भी लगभग एक साथ ही है और शहर भी सेम है। दोनों के घर के बीच 500 मीटर की दूरी है। इससे ऐसा लगता है कि यह पूरा मामला शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी का है और आज हम आपको असली पी जैन से मिलवाएंगे, क्योंकि आज जी न्यूज की टीम असली पी जैन यानी पुष्पराज जैन के घर पर पहुंच गई और आज वो आप सबको इस पूरी कहानी का सच इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताएंगे। हमारे साथ समाजवादी इत्र बनाने वाले असली पी जैन यानी पुष्पराज और पंपी जैन मौजूद हैं। एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। पुष्पराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? असली समाजवादी इत्र बनाने वाले पी जैन तो आप ही हैं। नहीं, ये समाजवादी परफ्यूम हमने लॉन्च की, हमारे यहाँ तैयार हुई और इसके पहले भी हम लॉन्च कर चुके हैं। कोई पहला मौका ऐसा नहीं था। ये तो समाजवादी पार्टी की परफ्यूम लॉन्च होती रहती है, लेकिन वो गलत तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व कर दिया गया, वो गलत है। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के लिए परफ्यूम बनाते रहते हैं। आज पहला मौका ये नहीं था, 9 नवंबर को पहला मौका नहीं था। पीयूष जैन से आपका कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं, केवल समानता है, वो जैन हम जैन।
बाकी कोई समानता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कोई लेना देना नहीं। कभी कोई मुलाकात, हाय हेलो नमस्कार? नहीं, हाय हेलो तो मोहल्ले में रहते हैं तो कभी साल 2 साल में, वो तो कानपुर रहते हैं ना, कभी कन्नौज जाते हैं तो मंदिर में कभी सामना पड़ गया तो हाय हेलो हो गई बस। हाँ, और कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं? कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, और कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि कन्नौज में आपका जो घर है और काफी आसी पास में है, मतलब मोहल्ला एक ही है ये जी। तो पीयूष जैन कभी यहाँ पर दिखते थे? क्या कहते हैं कि बहुत सादगी से रहते थे और अंदर इतना पैसा रखा हुआ था? सादगी से नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बचा पाते अपने को, इतने बचा रहे, सादगी से रहते थे। हाँ, मोहल्ला एक ही है, ये कानपुर रहते हैं। साल 6 महीने में कभी आते हैं, एक दिन के लिए आए तो कभी अचानक मंदिर में आमना सामना हो गया तो हो गया, बस इतना। तो आपका नाम क्यों उछला इतना ज्यादा, आपको क्या लगता है? ये तो राजनीतिकरण हो गया ना इसका, तो कोई भी नाम अटैच कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोई जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि असली समाजवादी इत्र बनाने वाले तो आप ही हैं। अब तो सब कुछ साफ हो गया, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप शायद उस दिन मौजूद नहीं होंगे जहाँ जब लॉन्च हुआ, तो आपके चैनल के कुछ लोग जरूर मौजूद होंगे वहाँ पर। नहीं, मैं मौजूद था। आप थे तो आपने देख लिया, तो आप बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। ये हम ही ने लॉन्च की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लॉन्च की, मैं वहाँ पर था मंच पर। हाँ। तो देखिए, आखिरकार समाजवादी इत्र बनाने वाले असली पी जैन का इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पुष्पराज और पंपी जैन के नाम से जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। और इन्होंने साफ तौर से कहा कि राजनीति के कारण इनका नाम पीयूष जैन के साथ जोड़ा गया, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। इन्होंने सफाई दी कि पीयूष जैन से मेरा कोई संबंध नहीं है, पीयूष जैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस एक मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन इस मोहल्ले में भी पीयूष जैन साल या 6 महीने में ही एक बार आते थे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। इस वक्त मैं कन्नौज में पुष्पराज और पंपी जैन यानी समाजवादी इत्र बनाने वाले पी जैन की फैक्ट्री पर मौजूद हूं। यहीं पर समाजवादी इत्र बनता है और यहीं से बना हुआ इत्र 9 नवंबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में लॉन्च किया था। दरअसल समाजवादी इत्र बनाने वाले असली पी जैन पुष्पराज और पंपी जैन हैं, जो कि कन्नौज में यहीं ये उनकी फैक्ट्री है और यहां से कुछ दूरी पर रहते हैं। और यहां से ही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पीयूष जैन का घर है। तो जिसके यहां जीएसटी की छापेमारी हुई है उसका नाम पीयूष जैन है, जो कि एक अन्य कारोबारी है और उसने समाजवादी इत्र नहीं बनाया है। ये पंपी जैन का घर है। यहाँ पर आप देखिए पूरा, क्योंकि जैन समाज के लोग हैं तो जो उनका तमाम चीज़ें हैं अपने धर्म की, उन्होंने अपने गेट पर, दरवाजे पर लिखवा रखा है। अब यहाँ से ठीक 2 गली छोड़कर पीयूष जैन का घर है जहाँ पर यह छापेमारी हुई। पीयूष जैन जो कि एक दूसरे इत्र और केमिस्ट के कारोबारी है। पीयूष जैन के घर के तरफ हम जब यहाँ से बढ़ेंगे, मात्र 2 गली छोड़कर उनका घर आता है। इस वक्त मैं कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर मौजूद हूं और यहां पर अब पूरी तरह से सन्नाटा है। एक वक्त आपको पिछले 4-5 दिन का याद होगा जब
यहाँ पर लगातार डीजीजीआई की टीम मौजूद थी। कभी ताले तोड़े जाते थे, कभी दरवाजे तोड़े जाते थे, कभी इधर छापेमारी होती थी, कभी उधर छापेमारी होती थी। लेकिन फिलहाल डीजीजीआई की टीम के जाने के बाद अब पीयूष जैन के घर पर ताला लगा हुआ है और यहां से टीम की वापसी हो चुकी है। पीयूष जैन का परिवार इस वक्त कानूनी जो सलाह है वो ले रहा है, क्योंकि पीयूष जैन जेल में है। 194 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, 177 करोड़ 45 लाख रुपए कानपुर के घर से और 19 करोड़ रुपए यहां कन्नौज के घर से बरामद हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आप जब देखेंगे, यहां पर कन्नौज में इस वक्त जैन स्ट्रीट में सन्नाटा है। लोग इसकी चर्चा जरूर कर रहे हैं कितना पैसा कहां से आया, लेकिन अब आगे क्या होगा इसका इंतजार है। पुष्पराज और पंपी जैन और पीयूष जैन, छापा पीयूष जैन के यहाँ पड़ा है, तो क्या इन दोनों का कोई संबंध है? नहीं, दोनों का संबंध नहीं है। सब अपन अलग अलग है पार्टी। अच्छा, अलग अलग है। जो पुष्पराज और पंपी जैन है और पीयूष जैन है, इन दोनों में कोई संबंध है या नहीं? संबंध तो हमें तो नहीं मालूम उनका कोई संबंध है, क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं, हम क्या बता सकते। अच्छा, कभी आते नहीं थे बाहर? वो हमने उनको देखा ही नहीं, वो आते ही नहीं है। इनको देखा है पुष्पराज को? वो तो उनको तो देखा है। हाँ। उनको हमने देखा है। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन में कोई संबंध है या नहीं? कोई संबंध नहीं। अच्छा, कोई राजनीतिक कनेक्शन पीयूष जैन का? कोई कुछ नहीं। सुधीर चौधरी जी, हाँ। उन्हीं का अच्छा, एनालिसिस उनकी हम सुनते रहते हैं अक्सर। बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बहुत ज्यादा सुनते हैं जब भी कब बोलते हैं। हाँ, देखते कैसा हैं। लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारे कार्यक्रम से तो शिकायत नहीं है आप लोग? कोई शिकायत नहीं। कोई क्या शिकायत देखते हैं आपको? क्या वही उनके सुधीर चौधरी बहुत पसंद है, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, यही चीज है। तो देखिए, इसीलिए हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जो हमें सच दिखाई दिया, हम वही चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तमाम आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए, लेकिन हमने शुरुआत से आपको वही आंकड़ा दिखाया जो डीजीजीआई की टीम की तरफ से आधिकारिक तौर पर रिलीज किया गया था। उसके अलावा, क्योंकि बहुत से लोग काफ़ी हाईफाई आंकड़े भी चला रहे थे, लेकिन हम उसी पर स्टिक रहे और यही कारण है कि लोग इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। तो सच है और सच में कोई मिलावट नहीं होती, और ये बिना मिलावट का सच आज हम आप सबके सामने रख रहे हैं हमेशा की तरह। और जो असली पुष्पराज जैन हैं वो तो किसी बात को छुपाना नहीं चाहते। वो खुद ये मान रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, और समाजवादी इत्र जब उन्होंने लॉन्च किया था तो अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था, वो मंच पर उनके साथ बैठे हुए थे, और ये बात पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग इस बात को जानते हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ये जो पीयूष जैन हैं जिनके घर से ये पैसा मिला है, ये दूसरे पीयूष जैन हैं। अब पीयूष जैन किसी जमाने में एक कमरे के मकान में रहा करते थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मालिक बन गया। तो 15 साल में 1000 करोड़ रुपए कैसे कमा लिया? इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम अब तक उसके ठिकानों से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश, 23 किलोग्राम सोने की ईंटें बरामद कर चुकी है, जिनकी कीमत 11 करोड़ हो सकती है। 6 करोड़ रुपए का 600 किलोग्राम चंदन, 400 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज, 500 चाबियां, 109 ताले और 18 लॉकरों के बारे में भी पता लगा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास हजारों करोड़ रुपए की धन दौलत थी, संपत्ति थी, वो अपने पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों के लिए एक बिल्कुल साधारण सा इंसान था। पीयूष जैन को जब भी कन्नौज से कानपुर जाना होता था तो वो इसके लिए किसी कार का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि सरकारी रोडवेज की यानी सरकारी बस से ही कन्नौज से कानपुर जाता था। इसके अलावा वो एक सादा सा सफेद कुर्ता और हवाई चप्पल पहनता था, ताकि लोगों को कभी ये पता ना चले कि उसके पास कितना पैसा है, वो कितना अमीर है। और एक बहुत पुराने से स्कूटर पर वो चलता था, और सोचिए उसके घर पर लगभग 200 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ था, और चलता था एक स्कूटर पर, एक गाड़ी तक उसके पास नहीं थी। इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ, और आज उनके पड़ोसी भी बड़े हैरान हैं कि इतने वर्षों से वो यहां रहते थे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि इस आदमी के पास इतना पैसा है। तो फिर ये पैसा आया कहां से? क्या ये उन्हीं का पैसा है?
या फिर उसके घर पर किसी और ने अपना पैसा पार्क करके रखा हुआ है? ये कुछ सवाल हैं जो सबके मन में होंगे। हालांकि उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास लगभग 200 करोड़ रुपए कैश मिला है, वो सिर्फ 50 करोड़ रुपए सरकारी विभागों को चुकाकर अब आसानी से बेल पर बाहर आ सकता है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच शुरू से ही अहमदाबाद की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कर रही है और इस टीम ने छापेमारी के बाद अदालत में जो दस्तावेज पेश किए हैं उनमें यह कहा गया है कि जो 177 करोड़ रुपया कैश में पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से मिला था, वो असल में पीयूष जैन ने इत्र के कारोबार से ही पिछले 4 से 5 वर्षों में कमाया है। तो अब आप ये हैरानी भी देखिए कि अब ये जो सरकारी विभाग है जिसने छापा मारा, वो खुद अदालत में ये कह रहा है कि ये पैसा पीयूष जैन का ही है और इत्र बेच कर उसने 4 से 5 वर्षों में इतना पैसा कमा लिया। इस लिहाज से यह मामला काले धन का नहीं है, ब्लैक मनी का नहीं है, बल्कि यह टैक्स चोरी का मामला बनता है। और जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने यह भी बताया है कि 177 करोड़ रुपए के कैश में से टैक्स की चोरी सिर्फ 31.5 करोड़ रुपए की है। यानी जो टैक्स की देनदारी बनती है वो है 31.5 करोड़, और अगर पीयूष जैन ये 31.5 करोड़ रुपए और इस पर 19.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी अलग से विभाग में जमा करा देते हैं तो उन्हें आसानी से बेल मिल जाएगी। वैसे अंग्रेजी में पीजे का मतलब होता है पुअर जोक, और ये कहानी भी पीजे से ही शुरू होती है। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन यानी पीजे, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पुअर जोक। और हमें लगता है कि यह केस भी सरकारी एजेंसियों के लिए एक पुअर जोक की तरह बनकर रह गया है। जी न्यूज़ हमेशा आपके सामने सही जानकारी लाता है और सच लाता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब लगे, और इस कहानी में सच आज हमने आप सबके सामने पेश कर दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.